Hello and hi everyone, I'm your friend Sheikh Nafis and you are watching English Fest. First of all, I would like to convey my word of thanks to all of you, especially my students, my subscribers, my viewers and all the commenters who supported me and channel completed its 1000 subscribers. I am also pretty hopeful about your further cooperation in future. Once again, heartfelt thanks to all of you. Now dear students, हमने प्रीवियस 12 वीडियो लेक्चर्स में टेंसेस के मुतालिक कंप्लीट जानकारी हासिल की थी। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या होते हैं? इन शॉर्ट, सिंथेसिस मीन्स दो अलग अलग सेंटेंस को या तो अलग अलग नाउन्स वर्ब जो सेंटेंस में होते हैं उनको यकजा करना, उनको एक जगह करना। इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एज सुन एज जैसे कंजंक्शंस का यूज होता है। तो आइए आज हम समझते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को। नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका मतलब होता है ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हेन डू वी यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी जब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जिनमें से हम दूसरी चीज़ को थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत यानी इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो पहली चीज़ के मुकाबले थोड़ी बेहतर यानी बेटर या ख़राब, वर्स या सरप्राइजिंग या इम्प्रेसिव या शॉकिंग होती है। आइए एक सेंटेंस के ज़रिए इसको हम समझते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज हॉकी। अब देखिए सेंटेंस में हमें दो चीज़ें नज़र आ रही, जबकि दोनों अलग अलग सेंटेंस है, ये दो सेपरेट क्लॉजेस है और इसमें एक में है फुटबॉल और सेकंड में है हॉकी। अब हम इन दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो के ज़रिए से एक करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? हाँ, एक बात हम ये भी ध्यान रखें कि स्पेशली नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, सेंटेंस को कॉम्प्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले सेंटेंस में जो खेल लिखा हुआ है फुटबॉल, उसके पहले हम लिखेंगे नॉट ओनली। अब वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो गया, ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल। अब इसका जो सेकंड क्लॉज है ही प्लेज हॉकी, उसमें जो रिपीटेशन हुआ है ही और प्लेस का, प्रोनाउन ही और वर्ब प्लेज, ये जो पहले क्लॉज में है सेकंड क्लॉज में भी है, इसलिए हम यहाँ से इसको हटा देंगे और जो सेकंड क्लॉज का एक स्पोर्ट खेल लिखा हुआ है वो है हॉकी, उससे पहले हम लगाएंगे बट ऑल्सो। अब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन गया, ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो हॉकी। देखिए सेंटेंस कॉम्प्रेस भी हो गया और इसमें एक इम्पॉर्टेंस दिया गया है, इसमें एक पैरेलल और एक बैलेंस है सेंटेंस में, यानी दोनों में एक सा चीज़ें नाउन का यूज़ किया हुआ है, फुटबॉल एंड हॉकी। ये सेंटेंस बन गया, वो न सिर्फ फुटबॉल बल्कि हॉकी भी खेलता है। आइए एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं। वॉर कॉजेज कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन। अब ये एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें देखो दो चीज़ें बतलाई गई है, एक है कैजुअलिटीज यानी मौतें, डेथ्स, और है डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, बर्बादी। ये जो दोनों नाउन्स हैं इनको जोड़ने का काम कंजंक्शन एंड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा कि जो दो चीज़ें होती है उसमें एक चीज़ के पहले हम लगाते हैं नॉट ओनली, तो इस सेंटेंस में भी हम लगाएंगे द वॉर कॉजेज नॉट ओनली कैजुअलिटीज़, और जो इसमें सेकंड नाउन है डिस्ट्रक्शन, उसके पहले हम लोग लगाएंगे बट ऑल्सो। लेकिन जो एक कंजंक्शन एक्स्ट्रा यहाँ पर है एंड हम उसको हटा लेंगे, यानी इसमें दो कंजंक्शंस एक साथ यूज़ नहीं होते। द वॉर कॉजेज नॉट ओनली कैजुअलिटीज बट ऑल्सो डिस्ट्रक्शंस, यानी जंग न सिर्फ मौत बल्कि तबाही की भी वजह होती है, बनती है। देखिए सेंटेंस में हमने कैजुअलिटीज से पहले नॉट ओनली का यूज़ किया है और उसके बाद जो है डिस्ट्रक्शंस उससे पहले बट ऑल्सो का यूज़ किया है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, इससे मौतें और इंसानी तबाही बहुत होती है। ये एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मदर कुक्स ब्रेकफास्ट एज वेल एज लंच। देखिए सेंटेंस में ऑलरेडी एज वेल एज ये कंजंक्शन लगा हुआ है, हम इसको हटाएंगे। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, मदर कुक्स नॉट ओनली ब्रेकफास्ट बट ऑल्सो लंच।
तो आपने देखा कि ये कितना आसान है और इजीली बन भी जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस से पहले एक इंटरेस्टिंग रूल जान लेते हैं कि सेंटेंस अगर दो हो या दो क्लॉजेस हो, दोनों का ही टेंस फॉर्म एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता। इसी तरीके से इनमें यूज होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच चाहे नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ये यकसा रहता है, एक ही तरह रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। ज़िदान इज अ डॉक्टर, ही इज अ लॉयर। ये दो डिफरेंट क्लॉजेस है, इनमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया हुआ है। इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ज़िदान इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ लॉयर। ज़िदान ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि वकील भी है। इन दोनों में हमने नाउन का यूज किया हुआ है, इसलिए सेंटेंस में बैलेंस हो गया, सेंटेंस बिल्कुल पैरेलल हो गया। एक सेंटेंस हम देखते हैं। मंतशा स्पीक्स इंग्लिश एंड मराठी। अब इसमें हम ठीक जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में देखा उसी तरीके से नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करेंगे, जिसमें इंग्लिश के पहले नॉट ओनली और मराठी के पहले बट ऑल्सो, और इसमें जो एक्स्ट्रा यानी ऑलरेडी पहले से आया हुआ कंजंक्शन है एंड, हम उसको हटा देंगे। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मंतशा स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो मराठी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। हसन इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, ये आपको सॉल्व करना है। सेकंड, मोनिका विजिटेड मॉस्को एंड दुबई, ये सेंटेंस आपको हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज समझ में आ चुका होगा। आप हमारे चैनल इंग्लिश विद नफीसर को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत सारे सब्सक्राइब तो करते हैं मगर उसके नोटिफिकेशन को यानी बेल आइकन को ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस नहीं मिल पाती है। तो इसे अभी ऑन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। स्टे सेफ, स्टे होम। With